नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दौलतपुरा क्षेत्र में सट्टा लिखने पर हुआ विवाद, दोनों पक्ष हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मंडी व्यापारियों ने नीलामी में नहीं लिया भाग, मुआवजे की रकम मांग। गेहूं चना का पंजीयन होगा 14 मार्च तक, 25 मार्च से शुरू होगी नीलामी। अवैध मुरम खनन करने पर 2 डंपर और पॉकलिन मशीन मिल गई, मोहम्मदपुरा क्षेत्र में हो रहा है खनन। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मोहम्मदपुरा स्थित शासकीय आयुर्वेद कॉलेज समीप अवैध मुरम के खनन की शिकायत पर विभाग ने कार्रवाई कर 2 डंपर और एक पॉकलिन मशीन को जब्त किया है। खनिज विभाग के अमले ने मोहम्मदपुरा क्षेत्र में अवैध मुरम का खनन करने वाले 2 डंपर और एक पॉकलिन मशीन को जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेणुका रोड का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में मोहम्मदपुरा क्षेत्र स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज समीप मुरम खदान से अवैध खनन कर मुरम का उपयोग किया जा रहा है। शिकायतकर्ता तोताराम ने आरोप लगाया है कि अवैध माफिया बिना अनुमति के खनन करवा रहा है और माफिया जब चाहे एनओसी लेकर खनन कार्य बिना विभाग की अनुमति करवा रहे हैं। खनन वाला स्थान सार्वजनिक है, जहाँ खनन के बाद जनहानि की संभावना है। यहाँ पर कुछ दिनों से आयुर्वेदिक कॉलेज बना है जो कि नवनिर्मित है। अभी उसका काम चालू ही है और उसके ही बगल में निकट दीवार के पास में ही यहाँ भारी मात्रा में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर जो रोड का उसका जो ठेकेदार है उसके द्वारा वहाँ पर खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। कम से कम 15 से 20 डंपर और 2 पॉकलैंड मशीनें चल रही है वहाँ पर। और वो बताता है कि हम विभागों से परमिशन लेके कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई परमिशन दिखाई नहीं दी। और अगर इनको दी भी है तो ऐसी जगह की परमिशन विभाग ने बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे स्टूडेंट आएंगे और भारी वर्षा के कारण वहाँ पे लबालब जब गड्ढे भर जाएंगे ना तो वहाँ दिखाई नहीं देगा। वहाँ पे बिल्कुल वर्षा के दिनों में किसी की मौत होने का, जनहानि होने का संभावना बिल्कुल है। और ये विभाग ये खनन माफियाओं से मिलके इनको एनओसी प्रदान करता है और चाहे जब मतलब ये एनओसी बना लेते हैं और चाहे जब मतलब खनन करना चाहते। खनिज विभाग ने कार्रवाई कर खननकर्ताओं से अनुमति मांगी, जिसके नहीं दिए जाने पर 2 डंपर और एक पॉकलिन मशीन जब्त की है। खनिज अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया, शासकीय कार्य के लिए खनन की अनुमति विभाग के ईई द्वारा दी जाती है। मोहम्मदपुरा के खननकर्ताओं द्वारा कोई अनुमति मौके पर नहीं बताई गई है, इसलिए जब्ती कार्रवाई कर कलेक्टर कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाएगा। कलेक्टर महोदय से सूचना निर्देश प्राप्त हुए थे कि आयुर्वेदिक कॉलेज के पास में कुछ डंपरों के द्वारा मुरम का उत्खनन किया जा रहा है। तो हम लोग तहसीलदार महोदय के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे, तो जिसमें 2 डंपर वहाँ पर मुरम का उत्खनन एक पोकलिन के द्वारा किया जा रहा था। मौके पर पाया गया कि वहाँ पर भावना कंस्ट्रक्शन द्वारा मुरम निकाली जा रही है, रोड पर उपयोग की जा रही थी। उनसे अनुमति की कॉपी मांगी गई। उनके द्वारा बताया कि हमारे पास अनुमति है, मौके पर उन्होंने अनुमति प्रस्तुत नहीं की। तो हम लोग डंपरों को जब्त करके हम लोगों ने होमगार्ड में खड़ा कर दिया है और पोकलेन को चूँकि लाना संभव नहीं था तुरंत, तो उनको उन्हीं की सुपुर्दी में उसमें दे दिया, जिसका प्रकरण में सम्मिलित और पोकलेन भी रहेगी। परमिशन शासकीय निर्माण कार्यों में मिट्टी मुरम की परमिशन देने के अधिकार संबंधित विभाग के ई को रहते हैं, तो उन्हीं के द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उसमें अगर उनके पास अनुमति नहीं वो प्रस्तुत कर पाते हैं तो उसमें अवैध खनन का प्रकरण दर्ज करके और कलेक्टर ने प्रस्तुत। मंगलवार रात पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत सट्टा लिखने की बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। पुलिस थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुरा क्षेत्र में सट्टे की बात को लेकर 2 पक्षों में मंगलवार रात विवाद हो गया। इस विवाद में शोहेब को चोट आई। शोहेब ने बताया कि उसने मुश्ताक को घर के पास सट्टा चलाने से मना किया था। इसी बात को लेकर 2 दिन बाद मेरे साथ धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। वही दूसरे पक्ष मुश्ताक ने आरोप लगाया कि उसने शोहेब से उसके भाई का नंबर मांगा तो उसने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल दोनों जिला अस्पताल में भर्ती है। वही पुलिस मामले में जांच कर रही है। मैंने जाहिद का नंबर मांगा, उससे बड़े वाले भाई का नंबर शोएब से, तो उनके अंदर नंबर देने पे थे मेरे को मारा पीटी कर उन्होंने घर पे आकर। क्यों? उसका कारण ये था कि हमारी बातचीत बंद है, ऐसा ऐसा, तो नंबर लेन देन करें किसी से, ये बात पे लड़ाई झगड़ा करें। कोई आरोप नहीं है, मेले में किसी कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। कोई आरोप नहीं है, कोई जुआ सट्टे चलाते नहीं है। चाकू मारे, यहाँ देखो वो चाकू मारे। सर मेरे उसको जुआ खेल रहा था इतवार के दिन, मैंने उसको मना करा कि ना जुआ मत खेला कर मेरे घर के सामने। तो उसने बोला ज़्यादा 3-5 मत करे, तेरे को बताऊँगा बोले में।
बोले अभी कुछ कॉल मत करे। तो सर इतवार के दिन गया, पीर का दिन निकला, ये मंगलवार की रात को उन्होंने मेरे साथ में हमला करा मेरे सर, गाली गलौज करके पहले हम हाथापाई किया, उसके बाद उन्होंने धारदार हथियार से पीछे मार दिया मुझे। और उसके बाद निकला और अच्छा भला महल्ले में से भी अच्छा खासा निकला। उसके बाद से उन्होंने अपने आप को मार दिया। जिले में धूप ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर होते ही लोग अब बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिसके चलते दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। जिले में सर्दी के बाद अब धूप ने तेजी दिखाना शुरू कर दी है। दिन में जहां 4 डिग्री तापमान में उछाल आया है, वहीं दोपहर होते ही तेज धूप के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसर जाता है। दोपहर से लेकर शाम तक ग्राहकों के बाजारों में तेज धूप के चलते नहीं आने से दुकानदार खाली रहते हैं। वहीं रोड पर सीवरेज पैचिंग वर्क के चलते भी लोग बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं। अभी तो शुरुआत है गर्मी की, और जैसे सुना जाता है कि होली के बाद में और गर्मी बढ़ेगी। बाकी अभी आप ये देख लीजिए यहाँ से आपके कैमरे के द्वारा कि यहाँ पे पहले रोड का काम चालू हुआ था, अभी उसको पेशवर का काम चालू है। तो अभी ग्राहक तो आ ही नहीं रहे हैं और ना गाड़ी की आने की व्यवस्था है यहाँ पे कुछ भी, तो सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जिले में किसानों की गेहूं व चना फसल समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन 14 मार्च तक होगा। 25 मार्च से खरीदी केंद्रों पर फसल की खरीदी शुरू होगी। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं व चने की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन स्थानीय रेणुका मंडी स्थित केंद्र पर जारी है। शासन द्वारा 14 मार्च तक गेहूं व चने के विक्रय का पंजीयन किया जाएगा। वहीं मंडी में समर्थन मूल्य पर तुअर की खरीदी शुरू हो गई है। 14 मार्च को गेहूं चना पंजीयन समाप्त होने पर किसानों के समर्थन मूल्य पर गेहूं व चने की खरीदी 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 3000 किसानों ने गेहूं का और करीब 5000 किसानों ने चने का पंजीयन कराया है। अभी गेहूं के हो रहे हैं पंजीयन और चने के हो रहे हैं, और 14 तारीख इसकी लास्ट थी, और खरीदी इसकी प्रारंभ होना है चने की 25 तारीख से 25 मार्च, और गेहूं की भी 25 मार्च से स्टार्ट होना है, और तुअर की तो आज से मतलब स्टार्ट हो रही है। वो तारीख तो मेरे को कब से हो रही है, चालू नहीं होगा। अभी चने का पंजीयन करने हम लोग आए। हाँ, समर्थन मूल्य। बुधवार को कृषि मंडी व्यापारियों ने नीलामी में भाग नहीं लिया है। व्यापारी आगजनी में हुए नुकसान के मुआवजे और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सोमवार दोपहर कृषि उपज मंडी के गोडाउन में लगी आग से व्यापारियों को हुए नुकसान और ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करने का मामला तुल पकड़ने लगा है। मंगलवार को जहां व्यापारियों ने मंडी नीलामी में भाग नहीं लिया, वहीं बुधवार को व्यापारी मुआवजा और कार्यवाही की मांग को लेकर अड़े रहे और नीलामी शुरू नहीं की, जिसके चलते 2 दिनों तक मंडी में आए 100 से अधिक किसान परेशान हुए। बुधवार को व्यापारियों की हुई बैठक के बाद संघ अध्यक्ष गिरीश शाह का कहना है कि आगजनी को लेकर अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की ओर से संतोषप्रद जवाब मिलने तक नीलामी में भाग नहीं लेगी। मामले में मंडी प्रशासन कोई भी जवाब देने से बचता नजर आया और नीलामी जल्द शुरू होने की जानकारी दी। ये चना आया हुआ है कल से, ये नीलाम नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो व्यापारी का उनका कोई गोडाउन जला है, इसके लिए वो नीलाम नहीं कर रहे। बहुत किसान है, कम से कम 100-150 किसान हुए। इतनी परेशानी उनके पीछे की, ना खाने को ना पीने को, या कुछ कल से पड़े। जब तक हम प्रयास में ये है कि प्रशासन से हमको कोई आश्वासन मिल जाए, राइटिंग में हमको कुछ मिल जाए कि भाई आपके मुआवजे के लिए हम लोग प्रयासरत रहे, या कुछ भी हमको आश्वासन मिले तो हम निर्णय लेंगे। इसलिए हम लोग सब व्यापारी लोग सब इकट्ठा होकर बैठे हुए कि आगे की रणनीति हम क्या तय करें। हम घंटे भर में रिपोर्ट मीटिंग करके आगे की रणनीति तय करेंगे कि नीलाम लेना चाहिए नहीं लेना है। हाँ, अभी नीलाम बंद है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज के हेडलाइंस पर एक नजर। दौलतपुरा क्षेत्र में सट्टा लिखने पर हुआ विवाद, दोनों पक्ष हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मंडी व्यापारियों ने नीलामी में नहीं लिया भाग, मुआवजे की रखी मांग। गेहूं चना का पंजीयन होगा 14 मार्च तक, 25 मार्च से शुरू होगी नीलामी। अवैध मुरम खनन करने पर 2 डंपर और पॉकलिन मशीन हुई है। मोहम्मदपुरा क्षेत्र में हो रहा है खनन। तो इसी के साथ मुझे और RTL जल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।